हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में आज हम परचेस एंड सेल्स ऑर्डर ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली की एक विंडो ओपन करके दिखा रहे हैं। परचेस और सेल्स ऑप्शन हमें ऑर्डर ऑप्शन अनेबल करना रहेगा। F11 प्रेस करके कंपनी फीचर में हम इन्वेंटरी फीचर्स में जिस कंपनी में हमें परचेस ऑर्डर अनेबल करना है वो कंपनी सेलेक्ट करके इन्वेंटरी फीचर्स में हम एंटर होंगे। यहाँ पे आपको दिया है ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन। ऑर्डर प्रोसेसिंग में अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग में यस देना है। उसी तरह से हमें सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो हमें इस तरह से अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग भी यस करवाना है। और सेकेंड वन आपको दिया है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, हमें उसको भी यस करना है। यानी दोनों सेल्स और परचेस प्रोसेसिंग को यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग को अनेबल करना है। अभी हम ये जो इन्वेंटरी फीचर्स विंडो है दोनों को हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। कंपनी प्राइस लेवल जो है एज इट इज़ करके हम उसको स्किप कर देंगे और अभी हम यहाँ पे इस विंडो को एक्सेप्ट करवा देते हैं। एस्केप करके हम स्टार्टिंग में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में हम यहाँ से आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको दिया है परचेज ऑर्डर ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे या फिर ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करके भी आप परचेज ऑर्डर ओपन कर सकते हो। पार्टी नेम में हम यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे JK बत्रा, जिनसे हमें परचेज ऑर्डर दिया है। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड डीलर और यहाँ पे ऑर्डर नंबर हम डालेंगे। ऑर्डर नंबर हमने 1 डाला। परचेस लेजर में हम यहाँ पे डालेंगे परचेस। ऑर्डर सी करके हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे क्योंकि परचेस का लेजर नहीं बना है। अंडर ग्रुप हम परचेस अकाउंट डालेंगे और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे विंडो को। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे आइटम डालेंगे। सपोज़ कि हमने मॉनिटर परचेस किया है। अभी आप देख सकते हो आइटम अलोकेशन फॉर मॉनिटर, उसमें क्वांटिटी आपको दी है, डेट दी है, ड्यू ऑन डेट दी है, क्वांटिटी 100 नंबर्स है यानी 100 क्वांटिटी ली है, पर रेट 150 है, अमाउंट हो गया 15,000। आप देख सकते हो हमने जो यहाँ पे डाला था मॉनिटर तो वो 15,000 की टोटल क्वांटिटी अमाउंट बनी। उसी तरह से हम नेक्स्ट डाल रहे हैं माउस, जो 1 नवंबर 2013 को परचेज़ किया है 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 600, उसको भी 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 120, उसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। इस तरह से हम परचेज ऑर्डर की ट्रांजैक्शन पास आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर की ट्रांजैक्शन पास आउट की, इसे हम एक्सेप्ट करवाएंगे। जो पार्टी है मिस्टर JK बत्रा, जिनसे हमने परचेज़ किया है यानी परचेज ऑर्डर हमने दिया है मॉनिटर एंड माउस का 100 क्वांटिटी और 150। नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर के लिए कंट्रोल के साथ F8 इस तरह का सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा, जिसमें पार्टी नेम आपको जो भी पार्टी नेम डालना है, अगर नहीं बना है तो आप ऑल्टर C करके नया पार्टी नेम बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पार्टी नेम बना रहे हैं मिस्टर शर्मा, अंडर ग्रुप डाल रहे हैं सन्ड्री डेटर्स और हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करवा देंगे। बाकी के फीचर्स अगर फिलअप करने हैं करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए क्योंकि हमने आगे के ट्यूटोरियल में पढ़े हैं। टाइप ऑफ डीलर्स में हम यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर डालेंगे। ऑर्डर नंबर 1 सेल्स लेजर। नेम ऑफ आइटम में हमने जो सेल्स ऑर्डर के लिए आइटम परचेज़ किए हैं वो आइटम, जैसे मॉनिटर परचेज़ किया है, ड्यू ऑन 1 नवंबर 2013 को परचेज़ किया है। क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी हुई है। सपोज़ कि हमने क्वांटिटी ली है 90 क्वांटिटी और रेट 125 और यहाँ पे 56 डेज़ के ड्यूरेशन पे हमने सोल्ड किया है। नेगेटिव बैलेंस इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ये क्वांटिटी परचेस नहीं किया और उसकी जगह पे हम सीधा ही सेल कर रहे हैं।
इसीलिए आपको वो नेगेटिव बता रहा है। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि मॉनिटर जो मिस्टर शर्मा से हमें सेल्स ऑर्डर मिला है, हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हम परचेस और सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हो। रिपोर्ट में हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले मेन्यू ओपन होगा, जिसमें हम डे बुक पे क्लिक करेंगे। डे बुक पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह के 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको दिया एक सेल्स ऑर्डर और एक परचेस ऑर्डर। मिस्टर शर्मा है जिनका सेल्स ऑर्डर है और मिस्टर बत्रा है जिनका परचेस ऑर्डर है। अगर आपको किसी भी को प्रिंट करवाना है किसी भी ऑर्डर को, तो आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट करिए। जैसे हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस करके आप प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एंटर करके आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी दी थी 90, उसकी जगह पे 80 करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने उसके अंदर 80 करके उसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम डे बुक में से डायरेक्टली चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर दिया है, सेम जैसे हमने सेल्स ऑर्डर में चेंज किया उसी तरह से हम परचेस ऑर्डर में भी चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू।